साथियों, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम में शामिल हुए दूर दराज के सभी लोगों से, क्षेत्रवासियों से, कि आप सब लोगों ने अपना समय दिया और बहुत दूर दूर से चलकर यहाँ पर पहुँचे। मैं इमरान राजा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सबका हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बोलने को तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर मैं बात करना चाहता हूं, लेकिन कुछ अहम मुद्दे हैं जिनको मैं आज रखना चाहता हूं। सबसे पहला मुद्दा है बुजुर्गों का सम्मान। हमने अक्सर एक नारा दिया है कि बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। और हम जहाँ भी जिस प्रोग्राम में भी जाते हैं सबसे पहले यही बात रखते हैं कि बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। तो हमारा सर्वप्रथम कार्य है कि हमें बुजुर्गों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोग बुजुर्गों का बायकॉट करना चाहते हैं, बुजुर्गों पर उंगली उठाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि जैसा जीवन उन्होंने गुजार लिया। अगर आप कुछ नया भी करना चाहते हैं तो आप अपने बुजुर्गों को बुरा नहीं बता सकते। सबसे पहले ये मुहिम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी चौधरी जाकिर साहब ने शुरू की कि बुजुर्गों का सम्मान जरूरी है, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, किसी भी हद तक बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। और मैं आज इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हम बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें, क्योंकि आज उन्हीं के बलबूते पर, उन्हीं के दिखाए हुए नक्शे कदम पर चलकर हम और आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। आज जो हिम्मत हमें दी है वो हमारे बुजुर्गों ने दी है। अगर उन पे उंगली उठाई जाएगी तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें अपने बुजुर्गों का, अपने से बड़ों का, अपने समाज के जिम्मेदारों का सम्मान करना चाहिए। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। मैं इमरान राजा आपको स्पष्ट शब्द में कहना चाहता हूँ कि ये हमारी पहली प्राथमिकता है। यही हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है और इसी नक्शे कदम पर हम चलना चाहते हैं। उसके बाद सबसे पहला मुद्दा, बुजुर्गों के सम्मान के बाद जो मुद्दा आता है वो आता है शिक्षा का। शिक्षा पर अहम ध्यान रखें और लड़का और लड़की दोनों में भेदभाव ना करें, उन्हें समान रूप से पढ़ाएं, क्योंकि जब तक आपका बच्चा शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज शिक्षित नहीं होगा। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि शिक्षा के बिना मनुष्य पशु समान है, इसलिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा इतनी जरूरी है, जिस तरीके से खाने के लिए रोटी जरूरी है उसी तरह हमारे लिए शिक्षा जरूरी है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी चौधरी जाकिर ने समय समय पर कहा है कि एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। ये कहा है कि एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। उसी नक्शे कदम पर चलते हुए, उसी बात को मानते हुए हमें आगे बढ़ना है, बच्चों को शिक्षित बनाना है। और दूसरी बात, अपने बच्चों को एक सीसीटीवी कैमरा होता है ना, उसके हिसाब से, जैसे सीसीटीवी कैमरा निगरानी रखता है, हमें भी अपने परिवार पर, बच्चों पर निगरानी करनी चाहिए कि वो किस परिवेश में रह रहा है, कैसे माहौल में उठ बैठ रहा है, कैसे दोस्त बना रहा है, उसकी दैनिक एक्टिविटी क्या है। हमें इस पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में हमारे समाज में नशा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है वो सोहबत का असर है, इसलिए उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये दूसरी प्राथमिकता है। अपने समाज को हमें नशे आदि से, किसी भी बीमारी से, बुराई से बचाना होगा। ये समाज की नींव है आज के नौजवान, और यही अगर नशे की तरफ, बुरी आदतों की तरफ, जुए की तरफ, शराब की तरफ चलेंगे तो मैं कहता हूं कि जब नींव ही कमजोर होगी तो आगे बिल्डिंग मजबूत नहीं बन पाएगी। तो इसलिए हमें इस पर भी ध्यान देना होगा। उसके बाद जो रोजगार के अवसर है, जिन बच्चों ने अपना ग्रेजुएशन या अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है उनको कंपटीशन में भाग लेना होगा, हर फॉर्म भरना होगा, हर भर्ती में, हर कंपटीशन में अपडेट रहने की ज़रूरत है। तो ये सब बातें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये समाज के उद्धार की बातें हैं। उसके बाद एक ऐसी समिति बनाई जाए जो समाज में गरीबों को, असहायों को, या फिर जिन्हें ज़रूरत है किसी भी प्रकार की, जो पात्र है उनका ध्यान रखे। ऐसी एक समिति बनाई जाए, ऐसी एक मुहिम बनाई जाए, ऐसा एक संगठन बनाया जाए जो गरीब व असहायों की मदद करे। या कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, मेधावी छात्र है,
तो उसकी मदद की जाए, उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन किया जाए। या कोई गरीब बच्ची है जिसकी शादी होनी है और वो बैठी है, तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए, पढ़ाई के लिए मदद करनी चाहिए, शादी के लिए मदद करनी चाहिए। या कोई हमारे समाज में बहुत ज़्यादा गरीब है जो मकान की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो उसके मकान की व्यवस्था करनी चाहिए। एक ऐसी मुहिम तैयार करनी चाहिए। बातें तो बहुत है, लेकिन मैं कम शब्दों में अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज।